बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आमिर रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोग जो है प्रेपोजिशंस के मुतालिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है प्रेपोजिशंस को डिटेल उसका जो है एनालिसिस करेंगे और उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो है अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो प्रेपोजिशन के बारे में जो है पढ़ाया जाता है अक्सर के प्रेपोजिशन जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब जो है बिफोर होता है और पोजीशन जो है वो एक किसी चीज़ की पोजीशन के एक जगह से या पोजीशन से पहले आने वाला। ठीक है, हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा गलत भी हो जाता है और ये एक फंक्शन तो हो सकता है प्रेपोजिशन का, लेकिन ये जो है उसकी एक डेफिनेशन के तौर पर जो है इसको नहीं लिया जा सकता। तो इसकी जो है प्रेपोजिशन जो वर्ड है इसकी हमें जो है थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट बुक्स में से भी मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि प्रेपोजिशन को जो है इस तरह डिफाइन किया जाता है कि प्रेपोजिशन जो है वो रिलेट करता है डिफरेंट वर्ड्स को। कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स? नाउन ग्रुप के और वर्ब ग्रुप के। अब नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप जो है वो मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो जो प्रेपोजिशन है वो रिलेट करता है मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो कि नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप के होते हैं। क्यों करता है? उन दोनों को रिलेट क्यों करता है? टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस, कि ताकि जो है उनका जो है डिफरेंट उनके मीनिंग्स निकाले जा सकें। एक बात आप लोगों ने जो है याद होगी, हमने प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा था कि ये एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। अब एम्प्टी वर्ड्स कैसे होते हैं? एम्प्टी वर्ड्स का मतलब है कि इनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन ये जब इनको सेंटेंस में जो है यूज़ किया जाता है तब ये अपने मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिखता हूँ ऑन, ठीक है, तो ऑन का मीनिंग सिंपली जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ऑन का मतलब जो होता है ये ऊपर होता है या पर होता है, ठीक है। और इसी के साथ डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं उनका भी इसी तरह से मीनिंग बता दिया जाता है। लेकिन जो एम्प्टी वर्ड्स जो होते हैं, जो प्रेपोजिशंस होती हैं, उनके ये मीनिंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी कोई ख़ास जो है ट्रांसलेशन नहीं होती। ऑन की सिंपल ख़ास अगर बात की जाए सिर्फ ऑन की, तो इसकी अपनी कोई ट्रांसलेशन नहीं है जब तक कि इसको किसी सेंटेंस में यूज़ ना कर लिया जाए। फ़र्ज़ किया कि अगर ऑन की जो है हम लोग जो है इसी को ऊपर को ही इसकी जो है ट्रांसलेशन ले लेते हैं, तो फिर कम ऑन का क्या मतलब होगा? जो हम लोग कहते हैं कम ऑन, ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होगा कि ऊपर आ जाओ? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑन अपने अलग से मीनिंग क्रिएट कर रहा है, ना कि इसके मीनिंग ऊपर के हैं। इसी तरह एक और बात, हम लोग जब फ्रेंड्स मिलते हैं या किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब इसका अगर ऑन का मतलब ऊपर ही ले लिया जाए तो मतलब क्या होगा व्हाट्स गोइंग ऑन का, कि ऊपर क्या जा रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं होता, इसके अपने जो है कोई मीनिंग नहीं होते ये जब तक कि इसको किसी सेंटेंस में या किसी और वर्ड के साथ इकट्ठा जो है इस्तेमाल ना कर लिया जाए। तो ये जो डेफिनेशन हमने ऊपर बात की है कि प्रेपोजिशंस रिलेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ नाउन ग्रुप एंड वर्ब ग्रुप, व्हाई? टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स एंड सेंस। तो ये भी एक किस्म की जो है बुक्स की हद तक की डेफिनेशन है कि आप लोग जो है कहीं पर आपको डेफिनेशन सुनानी पड़ जाए तो ये जो है अच्छी डेफिनेशन है। और अगर बात की जाए प्रेपोजिशन की एप्लीकेशन की, तो हमें जो है इसकी डेफिनेशन से हट के कि इसकी एप्लीकेशन क्या है ग्रामर में, ठीक है, इसको कहाँ कहाँ पर हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, ये इसके फंक्शंस क्या हैं, तो उसमें जो है हमें दो किस्म की जो है इसके तकरीबन फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस जो हैं ये एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर जो है इस्तेमाल होती हैं, और जो दूसरा इसका जो है मेन एप्लीकेशन है, पोजीशंस जो हैं एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है देखेंगे कि प्रेपोजिशंस जो हैं एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर जो है कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं।
ठीक है। तो एडवर्ब पार्टिकल्स, इसकी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की थी लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सी? कि शी गोज टू स्कूल बाय बस, ठीक है। शी गोज टू स्कूल बाय बस। अब हम लोग देख रहे हैं कि prepositions आर यूज्ड एज एन एडवर्ब पार्टिकल्स, के एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर जो है prepositions किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ से हमने एक फार्मूला देखा था कि एडवर्ब को तलाश कैसे किया जाता है, वो मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, वाई, व्हेन और उसके साथ हाउ एंड वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शी गोज एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है किस तरफ हो रहा है? वेयर, मतलब अगर एक लड़की जाती है, कहाँ जाती है? टू स्कूल, ठीक है। और कैसे जाती है? बाय बस। अब ये जो टू स्कूल है ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब सिंपल एडवर्ब नहीं, एडवर्ब फ्रेज है ये हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह ये भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। और ये किस चीज़ का आंसर है? टू स्कूल, वेयर का। और वेयर का जो भी आंसर होता है वो हमारा जो होता है एडवर्ब होता है। इसी तरीके से ये जो टू यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये टू है ये हमारा एडवर्ब फ्रेज में जो इस्तेमाल हो रहा है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। और इसको कहा जाता है एडवर्ब पार्टिकल, ठीक है ना। अब ये एडवर्ब फ्रेज है ये पूरी की पूरी, ठीक है। ये एडवर्ब फ्रेज है और फ्रेज का जो ये टू इसमें इस्तेमाल हो रहा है ये इसका पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाए कि एडवर्ब फ्रेज में जो टू इस्तेमाल हो रहा है ये उस एडवर्ब का एक पार्ट है, ठीक है। और इसको कहा जाता है एडवर्ब पार्टिकल। तो अगर इसके जो है प्रेपोजिशन के जो एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अगर डिफरेंट फंक्शंस को देखा जाए तो ये हमारे पास दो किस्म से के आते हैं कि एक तो ये जो है पोजीशन को शो करता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। कि प्रेपोजिशन जो एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर यूज होती हैं वो या तो पोजीशन को शो कर रही होती हैं या डायरेक्शन को शो कर रही होती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जो है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोजीशन के बाद, ठीक है, कि जो प्रेपोजिशन जो हम एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर यूज़ करते हैं उसकी पोजीशन के बारे में अगर हम लोग देखें कि ये इसका एक फंक्शन ये है कि ये पोजीशन को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कहता हूँ कि द बुक इज द टेबल, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, द बुक इज द टेबल, लेकिन ये क्या है, कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है ना, कि द बुक इज द टेबल। अब इसका कोई सेंस ही नहीं बन रही, इसकी आप लोग जो है ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हो जब तक इसमें एक प्रेपोजिशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रेपोजिशन लगा देते हैं ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब हमारे पास जो है पोजीशन आ गई, ऑन ने बुक की पोजीशन को जो है शो कर दिया कि जो बुक है वो टेबल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पोजीशन को जो है हमारा एडवर्ब पार्टिकल जो प्रेपोजिशन जिनको हम एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनका पहला जो फंक्शन है पोजीशन को शो करना, तो इस तरीके से ये पोजीशन को शो कर देता है कि द बुक इज ऑन द टेबल। अगर इस ऑन को चेंज कर दिया जाए, अंडर कर दिया जाए, अब क्या है, अब बुक की पोजीशन जो है चेंज हो गई है, बुक खिसकर थोड़ा सा नीचे आ गई है और क्या है, द बुक इज अंडर द टेबल, कि अब जो बुक है वो हमारी टेबल के नीचे है। अब अगर एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमें अगर हम लोग एडवर्ब तलाश करने की कोशिश करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, द बुक इज वेयर, ठीक है। वेयर का आंसर क्या है, ऑन या अंडर द टेबल, ठीक है ना। ये हमारे पास वेयर का आंसर है कि बुक कहाँ पर है, वेयर का आंसर, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा एडवर्ब है। अब इसको देखना है कि ये सिंगल एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब जो है हमारे पास ये क्लाज है।
तो अगर इसको आप लोग देखो तो आप लोग आसानी से कह सकते हो कि ये जो है एडवर्ब फ्रेज है हमारे पास, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज है जो कि वेयर का आंसर है ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको प्रेपोजिशंस अगर फाइंड की जाए तो ये हमारे पास ऑन एंड अंडर ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है। अब इस ऑन और अंडर ने क्या किया, इस बुक को और इस टेबल को जो है आपस में रिलेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस नाउन को इस नाउन के साथ रिलेट कर दिया। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का इसने रिलेशन बनाया है और इसने एक अपने मखसूस मीनिंग जो है वो क्रिएट की हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है देखा है कि ये कैसे पोजीशन को शो करता है एज एन एडवर्ब पार्टिकल। अब ये पूरे का पूरा एडवर्ब फ्रेज है और इसमें ये जो ऑन और अंडर है ये इस एडवर्ब फ्रेज के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम इस ऑन और अंडर को कह सकते हैं कि ये एडवर्ब पार्टिकल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि ये पोजीशन को कैसे शो करता है। अब हम लोग जो है डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन है एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पर ये डायरेक्शन को कैसे शो करता है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है समझा सकूँ कि प्रेपोजिशन जो है हमारी एज एन एडवर्ब पार्टिकल डायरेक्शन को कैसे शो करती है। खान इज़ गोइंग डैश द स्टेयर्स। अब खान जो है स्टेयर्स जा रहा है, नहीं पता ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहो तो शायद आप लोग जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा आप इसके जो है कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही इन दो चीज़ों के दरमियान जो है रिलेशन जो है आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग खान इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स कर देते हैं तो यहाँ पर हमें जो है पता चल गया है कि जो मतलब खान है, जो लड़का है ये स्टेयर्स चढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ग्राउंड फ्लोर से जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है या जो भी, मतलब कि सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसी प्रेपोजिशन को चेंज करके खान इज़ गोइंग डाउन द स्टेयर्स कर देते हैं, अब हमें क्या मालूम हो रहा है कि ये जो लड़का है खान ये स्टेयर्स से नीचे आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से जो है हमें पता चल गया है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, कि वो स्टेयर्स तो जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है या नीचे। तो ये हमें इन दो जो है प्रेपोजिशन इन्होंने शो करवा दिया है कि जो लड़का है वो ऊपर की तरफ जा रहा है स्टेयर्स पर या नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप लोग इसी को ही जो है एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर देखना चाहो तो खान इज़ गोइंग, एक्शन हो रहा है गोइंग का, ठीक है, वेयर। अब वेयर का आंसर क्या है, अप द स्टेयर्स या डाउन द स्टेयर्स। अब आपको पता है कि वेयर का जो आंसर होता है वो क्या होता है हमारे पास, एडवर्ब, और एडवर्ब जो है वो फ्रेज की सूरत में भी होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास अप द स्टेयर्स या डाउन द स्टेयर्स जो है ये एडवर्ब फ्रेज की सूरत में आया है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग प्रेपोजिशन ढूंढें कि प्रेपोजिशन जो है वो डायरेक्शन को भी शो करता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन को ये अप और डाउन शो कर रहे हैं, ठीक है। अप और डाउन जो है ये हमारी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और ये एडवर्ब फ्रेज का पार्ट है, तो इसको हम जो है एडवर्ब पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो अब इसने क्या किया, इस प्रेपोजिशन ने दो चीज़ों को जो है इसने दो वर्ड्स को जो है इसने रिलेट किया। कौन कौन सा वर्ड, गोइंग, ठीक है, और स्टेयर्स। अब गोइंग क्या है हमारे पास, मेन वर्ब के तौर पर है, वर्ब है, और स्टेयर्स क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस वर्ब को इस नाउन के साथ जो है रिलेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने मेन डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि प्रेपोजिशंस जो हैं ये दो वर्ड्स को जो नाउन ग्रुप और वर्ब ग्रुप के हो सकते हैं उनको ये आपस में मिलाती है। तो ये यहाँ पर भी इसने नाउन और वर्ब का जो है एक रिलेशन कायम किया अप और डाउन की मदद से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि जो है प्रेपोजिशंस को जो है एज एन एडवर्ब पार्टिकल्स जो है कैसे यूज़ किया जाता है, या ये जो है पोजीशन और डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं।
तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस क्यूरीज हैं तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है प्रेपोजिशन को जो है एज एन एडवर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जो है जानेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।